नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां, राजनीतिक गलियारे से अभी तक अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन अब कंक्रीट न्यूज आ रहा है, पक्की खबर आ रही है। और पक्की खबर ये है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। ये खबर पहले ही हम आपको दे चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली हैं लोकसभा की और 1 सीट राज्यसभा की मिली है। यानी 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 1 कांग्रेसी नेता को राज्यसभा के जरिए भेजा जाएगा। यानी 10 सीटें मिल गई हैं, ठीक रामविलास पासवान की तरह। रामविलास पासवान की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और रामविलास पासवान राज्यसभा से जाएंगे। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 1 कांग्रेसी नेता राज्यसभा जाएगा। उसका नाम बाद में हम बताएंगे आपको। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने सिंबल जारी कर दिया है। 2 कैंडिडेट का सिंबल जारी हो गया है। औरंगाबाद रिटर्निंग अफसर के नाम पत्र जारी हो गया है और गया के रिटर्निंग अफसर को भी सिंबल भेज दिया गया है। यानी गया और औरंगाबाद से हम पार्टी के 2 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। जीतन राम मांझी के हस्ताक्षर से दोनों ये सिंबल जारी हुए हैं। जीतन राम मांझी गया से चुनाव लड़ेंगे और दूसरे उम्मीदवार हैं उपेंद्र प्रसाद। जी हाँ, उपेंद्र प्रसाद जेडीयू के एमएलसी हैं और अब उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़कर जीतन राम मांझी का हाथ पकड़ लिया है और जीतन राम मांझी ने उन्हें औरंगाबाद से अपनी पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार बना दिया है। तो 2 सिंबल सबसे पहले जारी हुआ है। जी हां, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान भले अभी तक नहीं हुआ है और हो सकता है कि आज हो भी नहीं, कल हो, लेकिन सबसे पहले हम पार्टी का सिंबल सिटी पोस्ट लाइव के हाथ लग गया है। सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव ने ही आपको बताया था कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। 9 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और ताजा खबर यह है कि 1 सीट राज्यसभा की भी मिली है। और सबसे बड़ी खबर कि जीतन राम मांझी ने सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान होने से पहले ही 2 सिंबल पर हस्ताक्षर कर दिया है। एक तो खुद उनका है, गया से चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा सिंबल है उपेंद्र प्रसाद का जो जेडीयू के एमएलसी हैं। अब हम पार्टी के औरंगाबाद से लोकसभा उम्मीदवार होंगे। यानी निखिल बाबू का टिकट कट गया है। पुराने दिग्गज कांग्रेसी निखिल बाबू का टिकट कट गया है। औरंगाबाद से चुनाव लड़ने के वो दावेदार थे, लेकिन वो सीट अब जीतन राम मांझी के खाते में चली गई है, क्योंकि अब तो सिंबल जारी हो गया। अब शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तेजस्वी यादव भी अभी पटना पहुंचे हैं, 10 बजे पटना पहुंचे हैं और हो सकता है कि कुछ घंटों में ऐलान हो कि कब कहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और सार्वजनिक रूप से सभी पार्टी के नेता एक साथ बैठकर उम्मीदवारों के और सीटों के नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने 2 सिंबल जारी कर दिया है। एक खुद का है जीतन राम मांझी का और दूसरा उपेंद्र प्रसाद का। हम दूसरी सूची भी दिखाएंगे, वो होगी कांग्रेस की। कांग्रेस की सूची बाद में दिखाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे बीजेपी की सूची। जी हां, बीजेपी में भी भारी फेरबदल हुआ है। कई उम्मीदवारों के सीट बदल गए हैं, कई सांसद बेटिकट हो गए हैं। अब इस चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, कहां से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये तो पता चल गया है आपको, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा ये खुलासा सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव करेगा। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।